हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने आर्टिकल्स का यूज़ देखा। किस प्रकार से हम यूज़ करते हैं आर्टिकल्स की कैटेगराइज किया हमने कि डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। तो इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होते हैं, जबकि डेफिनेट आर्टिकल सिर्फ द होता है। तो ए और एन को यूज़ करके देखा 10 यूजेस आई हैव टोल्ड यू अर्लियर अबाउट ए एंड एन। तो अभी उसको मैं जो है ना आई बटन में आपको उसका लिंक दूंगा जिससे आप सुन सकते हैं उसको दोबारा से। अब आज हम डेफिनेट आर्टिकल की बात करने वाले हैं। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल द इज द ओनली वन डेफिनेट आर्टिकल। और आपको ये भी बताया था कि द जो होता है दैट इज द वीकेंड फॉर्म ऑफ दैट। तो यहाँ पे द के यूजेस देखेंगे हम। द इज ए स्पेशल आर्टिकल, स्पेशल वर्ड कहेंगे हम, स्पेशल वर्ड इन इंग्लिश दैट इज यूज्ड इन ए वैरायटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट। एक अलग अलग तरह के कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज किया जाता है और उसका यूज जो है ना वो हमारी लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करता है। अदरवाइज बड़ी एक मोनोटोनस सा सेंटेंस इट सीम्स व्हेन देयर इज नो आर्टिकल इन द सेंटेंस, और पूरी तरह से मीनिंग भी क्लियर नहीं हो पाता है। तो आइए हम इसके यूजेस को जानते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले द कब यूज होता है? जब कोई चीज़ यूनिक होती है, यूनिक इन इट्स काइंड्स, when there is no one to that particular thing, no one of that kind, उसके जैसा कोई और ना हो। एक यूनिक चीज़ होती है, दुनिया में और कोई नहीं हो। द मून, द सन, द स्काई, द अर्थ, ये जो चीज़ें हैं, द अर्थ है। और जो पर्टिकुलर बुक्स होती हैं, पर्टिकुलर उसकी तरह के कोई नहीं है। जैसे हम एक एक करके देखें, हम जैसे जितने प्लैनेट्स होते हैं ये सारे के सारे एक होते हैं, अपनी तरह के यूनिक होते हैं, यूनिक इन इट्स काइंड्स, इन देयर काइंड। तो इनके लिए हम द का यूज करते हैं। डायरेक्शंस होती हैं, इन द ईस्ट, ईस्ट इज ओनली सिंगल डायरेक्शन, यूनिक है अपने आप में, द का प्रयोग करेंगे। डायरेक्शन, जितनी भी डायरेक्शंस होती हैं उन सब के लिए हम द का यूज करते हैं। रिवर्स जितनी होती हैं, जितनी भी रिवर्स, उनके नाम होने चाहिए, पर्टिकुलर नेम होने चाहिए, तो उन सब के लिए हम सभी यूज करते हैं। द स्वेज कनाल, या हम कहेंगे द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन, द अरबिक सी, अरब सी, सभी के सभी सीज जो होते हैं, सभी के सभी नदियां होती हैं, सभी के सभी जो नहरें होती हैं, ऑल कैरी द इन इटसेल्फ, अपने आप में ये द रखती हैं, द को कैरी करती हैं। ओके। इसके बाद जितनी माउंटेन्स होती हैं, माउंटेन्स होते हैं, जितने भी पहाड़, हिल्स होते हैं, हिल साइड होता है, जितने पहाड़ होते हैं, ऑल कैरी द, सबके साथ द का यूज होता है। ओके। इसके बाद जितनी माउंटेन सीरीज होती हैं, माउंटेन सीरीज जैसे अरावली है, अरावली की जो सीरीज है उसके लिए द। तो जितनी माउंटेन सीरीज होती हैं, जो पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं, उन सब के लिए हम द का यूज करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो जितनी बुक्स होती हैं जो कि अपने आप में सिंगल होती हैं, सभी बुक्स के लिए हम द का यूज़ करते हैं। जैसे जब चाहे वो होली बुक्स हो, चाहे पर्टिकुलर वैसे बुक्स हों, तो जैसे द बाइबल है, द गीता है, द कुरान है, दीज बुक्स ऑलवेज कैरी द। तो इन सभी बुक्स के लिए हम द का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से जो यूनिक जो चीज़ होती है, यूनिक चीज़ के लिए हम द का यूज़ करते हैं, जो अपने आप में दैट इज अ सिंगल एंड वन इन इट्स काइंड, अपनी तरह की और कोई चीज़ ना हो, उसके लिए हम द का यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ बताया कि यूनिक थिंग्स होनी चाहिए, जितनी भी चीज़ें हैं, द सन, मून, द स्काई, ऑल कैरी द, गीता, बाइबल, कुरान, ऑल कैरी द। ओके। नेक्स्ट क्या है? ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए भी हम, और ए पर्टिकुलर थिंग के लिए भी, किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, किसी व्यक्ति के लिए भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे कॉल द पेशेंट, हम पर्टिकुलर पर्सन का मतलब हम प्रॉपर नाउन की बात नहीं कर रहे हैं, कोई व्यक्ति, विशेष व्यक्ति के लिए। हम यहाँ ध्यान रखें, पर्टिकुलर पर्सन से हमारा मतलब क्या है कि कोई पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति है, उसका प्रॉपर नाउन में नहीं, उसका नाम नहीं बता रहे हैं हम कि दैट पर्सन मीन्स दैट स्पेशल पर्सन। तो उस पर्सन के लिए हम द का प्रयोग करते हैं। कॉल द पेशेंट सिटिंग आउटसाइड, कॉल द पेशेंट सिटिंग आउटसाइड का मतलब क्या हुआ कि उस पेशेंट को बुलाइएगा। उस द पेशेंट का मतलब जो बाहर बैठा उस पेशेंट को बुलाइएगा। कॉल द पेशेंट सिटिंग आउटसाइड, जो कि बाहर बैठा है। तो यहाँ पे पेशेंट इज ए स्पेशल पर्सन दैट इज सिटिंग आउटसाइड। द टॉल मैन इज आवर हेडमास्टर, कौन सा व्यक्ति? द टॉल मैन। अब यहाँ पे देर में भी ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर सिटिंग और स्टैंडिंग देयर, जो बैठा है या खड़ा है कहीं भी, लेकिन उसमें जो लंबा आदमी है ना, वो हमारा हेडमास्टर है। इट मीन्स वी हैव पर्टिकुलराइज दैट पर्सन,
पर्टिकुलराइज करना होता है, किसी को विशेष बनाना होता है, और विशेष बनाते हैं तब द का यूज करते हैं। द बेगर इन दैट कॉर्नर इज पुलिसमैन इन डिस्गाइज। तो यहाँ पे तो भिखारी दिख रहा है ना, वो भिखारी, भिखारी कॉमन वर्ड है, भिखारी ए बेगर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वो भिखारी जो स्पेशल है, वी हैव पर्टिकुलराइज दैट बेगर, द बेगर इन दैट कॉर्नर इज पुलिसमैन इन डिस्गाइज। वो भिखारी जो उस कोने में है वो पुलिस वाला है, वो रूप बदल के बैठा है, हो सकता है कोई काम हो, बट द बेगर, यहाँ पे हमने उस बेगर को क्या किया, पर्टिकुलराइज किया है, हमने उसको विशेष बनाया है। कौन सा भिखारी, वो भिखारी जो उस कोने में बैठा है इज पुलिसमैन। तो इस तरह से हम, ये दूसरा यूज है हमारा इसका कि कैसे हम क्या करते हैं कि ए पर्टिकुलर पर्सन और ए थिंग, उसके लिए हम द का यूज करते हैं। थर्ड वन, जैसे हमने कुछ सेंटेंस बताए हैं कि जब हमें फर्स्ट कोई भी चीज़ एक व्यक्ति के लिए, कॉमन नाउन के लिए प्रयोग कर दिया हमने, फर्स्ट सेंटेंस में ए का यूज़ कर दिया जनरल सेंस में, जैसे हमने जो है ना ए और एन की यूज देखा था कि जनरल और एनी के यूज़ में हम ए का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम उसी चीज़ को नेक्स्ट सेंटेंस में रिपीट कर रहे हैं, अगर उसी जनरल चीज़ को, जनरल व्यक्ति को, कॉमन व्यक्ति को नेक्स्ट सेंटेंस में अगर रिपीट कर रहे हैं, तो देन दैट पर्सन बिकम्स ए पर्टिकुलर पर्सन। जैसे यहाँ सेंटेंस देखिएगा, आई सा ए बॉय। अब यहाँ पे मैंने एक लड़का देखा, नेक्स्ट सेंटेंस में अगर इसी बॉय का नेक्स्ट सेंटेंस में जिक्र कर रहे हैं तो वो द हो जाएगा, द बॉय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अभी तक तो एक कॉमन लड़का था कि सिंपल सा एक आई हैव सीन ए बॉय, मतलब कोई लड़का देखा है मैंने, अभी तक सामान्य है, कॉमन बात है, जनरल बात है, जनरल सेंस में यूज किया है। लेकिन अगर उसी लड़के को दोबारा जिक्र कर रहे हैं, इसका मतलब वो स्पेशल हो चुका है, पर्टिकुलर हो चुका है। तो यहाँ पे आई सा ए बॉय, द बॉय केम टू मी, वो लड़का मेरे पास आया, जो लड़का मैंने देखा था वो लड़का मेरे पास आया। इट मीन्स दैट बॉय इज पर्टिकुलर। तो यहाँ पे पहले सेंटेंस में अगर कॉमन उस बच्चे को जिक्र करते हैं, तो इन द नेक्स्ट सेंटेंस दैट सेम सब्जेक्ट, दैट सेम नाउन बिकम्स पर्टिकुलर। तो इट विल कैरी, फर्स्ट इट विल कैरी ए एंड देन इट विल कैरी द। आई बॉट ए बुक, यहाँ पे बुक एक सिंपल बात है, किताब खरीदी कोई, लेकिन आगे सेंटेंस में कह रहा है द बुक इज इंटरेस्टिंग। आगे क्या कह रहा है, द बुक इज इंटरेस्टिंग, द सेम बुक इज मेंशन्ड हियर इन द नेक्स्ट सेंटेंस। सेम बुक मीन्स वही चीज, इसमें इट मीन्स अगर उसको आगे जिक्र किया जा रहा है, नेक्स्ट उसका जिक्र किया जा रहा है, तो दैट बुक बिकम्स पर्टिकुलर और स्पेशल। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि कोई भी सिंपल चीज हो वो पहले कॉमन रहती है, लेकिन उसी चीज को अगर दोबारा जिक्र करते हैं तो वो दैट बिकम्स पर्टिकुलर एंड इट ऑलवेज कैरीज द। हमारा चौथा जो नियम है द के यूज का, वो चौथा नियम क्या कहता है कि सिंगुलर नाउन फॉर होल क्लास। जब सिंगुलर नाउन होता है और उसको होल क्लास के लिए रिप्रेजेंट करना होता है, तब हम द का यूज करते हैं। जैसे कि द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। द कैमल, यहाँ पे द कैमल इज रिप्रेजेंटिंग द होल क्लास। कैमल सिंगल कैमल नहीं, द होल क्लास को रिप्रेजेंट करता है। सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर नाउन है, बट इट इज रिप्रेजेंटिंग द होल क्लास बिकॉज द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। डेजर्ट इज आल्सो रिप्रेजेंटिंग ऑल डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड। तो डेजर्ट का जो रेगिस्तान का क्या होता है, एक जहाज होता है। कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। यहाँ पे द डेजर्ट मीन्स इट इज रिप्रेजेंट, दिस डेजर्ट इज सिंगुलर एंड इट इज रिप्रेजेंटिंग द होल क्लास। इन द सेम वे द कैमल इज सिंगुलर हियर, इट इज रिप्रेजेंटिंग द होल क्लास। बट यहाँ पे हम आपको एक चीज और क्लियर करना चाहते हैं। ए डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। सिंगल सेंटेंस, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। Another sentence, and the third sentence is dogs are the faithful animals. Which one is correct? A dog, the dog or dogs? आपको बता दें कि ये जो है ना ए डॉग बताया आपको, वहन a particular word is representing, a particular animal is representing the whole class, whole of its kinds. तो उसके लिए हम ए का यूज करते हैं। डॉग, हम स्पेशल डॉग की बात करते हैं या कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी को, अपने डॉग कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो द का भी यूज करते हैं। और हम इसको ए और द को न लगा के डॉग्स का ही जिक्र करते हैं, कुत्ते जो होते हैं ये एक बहुत ही फेथफुल एनिमल्स होते हैं, तो हम डॉग्स का भी। तो इन सच केसेस ऑल दीज थ्री सेंटेंसेस आर द सेम एंड ऑल आर करेक्ट हियर। एग्जाम्स में कंफ्यूजिंग सेंटेंस जो होता है ना, ए सेंटेंस दैट क्रिएट्स कंफ्यूजन इज ऑलवेज आस्क्ड। तो यहाँ पे इन ऑल केसेस, इन ऑल दीज थ्री सेंटेंसेस आर द सेम, ऑल आर द सेम।
ओके, यहाँ सारे के सारे तीनों के तीनों सेंटेंस सही हैं, इन तीनों का मतलब एक ही है। नेक्स्ट, लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैन और वुमेन, बिकॉज दे आर आल्सो रिप्रेजेंटिंग देयर कम्युनिटी, दे आर आल्सो रिप्रेजेंट देयर काइंड, अपनी तरह की जो स्पीसीज है, अपनी प्रजाति है, उसको रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं। जैसे कि मैन इज़ मोर्टल बोलते हैं, मैन इज़ मोर्टल बोलते हैं, तो मनुष्य नश्वर होता है, तो मैन से पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे हम। वुमेन इज़ मैंस मेट, इसमें हम वुमेन के एक से वुमेन्स मेट, वुमेन इज़ मैंस मेट, यह वुमेन क्योंकि सभी की सभी महिलाएं जो होती हैं अपने जीवन साथी की मित्र होती हैं, तो ये जो महिला जो वर्ड है यहाँ भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पे हम तीनों केसेस में हम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एन एनिमल वी कैन यूज ए एंड एन एंड द, all three articles we can use, but in case of human being or man or woman we cannot use any type of article, चाहे वो a हो, n हो, चाहे द हो, हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ओके, तो दिस मस्ट बी केप्ट इन योर माइंड। नेक्स्ट जो फिफ्थ हमारा नियम है बड़ा शानदार है कि बिफोर एन एडजेक्टिव टू मेक इट ए नाउन इन प्लूरल, कि किसी भी एक वर्ड एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव से पहले भी हम द का यूज़ करते हैं ताकि उसको नाउन प्लूरल नाउन बना सके हम। जैसे कि द रिच शुड हेल्प द पुअर। अब यहाँ पे द रिच जो वर्ड है, द रिच जो है वो अकेला एक अमीर व्यक्ति नहीं है। द रिच का मतलब जो पूरी की पूरी अमीर कम्युनिटी है। शुड हेल्प, रिच शुड हेल्प, द रिच शुड हेल्प द पुअर। यहाँ पे पुअर जो है, पुअर भी कोई सिंगल पुअर नहीं है। दिस पुअर वर्ड रिप्रेजेंट्स द होल कम्युनिटी। तो यहाँ पे द रिच है, ये भी एक सिंगल नहीं है, ये नाउन बनाया। इस एडजेक्टिव रिच एंड पुअर बोथ आर एडजेक्टिव्स। रिच को पहले हमने नाउन बनाया कि रिच का मतलब अमीर व्यक्ति, तो यहाँ पे द रिच का मतलब क्या होता है कि जो पूरी की पूरी रिच कम्युनिटी है। पुअर एडजेक्टिव हियर, पुअर का हमने नाउन बनाया कि गरीब व्यक्ति, उसको पुअर का मतलब सारे के सारे गरीब व्यक्ति। तो इस रिच को, पूरी रिच कम्युनिटी को, पूरी की पूरी गरीब कम्युनिटी की क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। तो इन दिस वे वी यूज द हियर। ओके, तो यहाँ ये समझने वाली बात है, इसको आप उम्मीद है कि अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट जो हमारा छठा रूल जो है वो क्या कहता है कि बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज, सुपरलेटिव डिग्रीज से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द टॉलेस्ट बॉय मेड ए सेंचुरी, सबसे लंबे लड़के ने सेंचुरी बनाई। द टॉलेस्ट गर्ल इज माई सिस्टर, वो जो सबसे लंबी लड़की हो मेरी बहन है। 21 जून इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, तो द लॉन्गेस्ट यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का यूज़ करते हैं जो भी सुपरलेटिव डिग्री होती है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि हम वेरी की सेंस में मोस्ट से पहले ए का प्रयोग करते हैं, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द यूसेज ऑफ ए और एन। ओके, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम क्या प्रयोग करते हैं, द का यूज करते हैं। नेक्स्ट में बिफोर एन एडजेक्टिव टू इंडिकेट एब्स्ट्रैक्ट। कई बार क्या होता है कि हम कोई एब्स्ट्रैक्ट किसी क्वालिटी बताना चाहते हैं तो एडजेक्टिव से पहले भी हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस दिया गया है कि आई एम ए लवर ऑफ द गुड, द प्योर, द ब्यूटिफुल। आई एम ए लवर ऑफ द गुड, द प्योर एंड द ब्यूटिफुल। इट मीन्स आई एम ए लवर ऑफ द गुड, मीन्स गुडनेस की बात की जा रही है यहाँ पे। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, समथिंग हिडन, जो एक एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी होती है। या द गुड लगाने से इसका मतलब क्या हो गया कि जो गुडनेस है उसकी, मैं प्रेमी हूँ किसका, अच्छाई का प्रेमी। द गुड का मतलब होता है अच्छाई का प्रेमी हूँ मैं। द प्योर का मतलब प्योरिटी का प्रेमी हूँ, एंड द ब्यूटीफुल का मतलब ब्यूटी का प्रेमी हूँ। तो यहाँ पे क्या कहता है कि कोई भी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ जब कोई होती है कि आई एम द लवर ऑफ द वाइज, आई एम द फ्रेंड ऑफ द वाइज, इसका मतलब क्या होता है कि मैं दोस्त हूँ किसका, बुद्धिमान लोगों का मित्र हूँ। तो द वाइज इज, यहाँ पे वाइज जो उसकी क्वालिटी है, जो बुद्धिमत्ता है, विजडम है, उसके बारे में बात की जा रही है। एक एडजेक्टिव, वाइज एक एडजेक्टिव होता है, गुड एडजेक्टिव है, प्योर एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। तो ये सारे के सारे एडजेक्टिव, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दीज एडजेक्टिव्स इन ए सेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट, देन वी शैल यूज द हियर। नेक्स्ट जो हमारा है एज एन एडवर्ब विद कंपेरेटिव्स। अब कंपेरेटिव ये तो हमेशा से करते आए हम, जब छोटे बच्चे थे तो हमारे टीचर बताया करते द हायर यू गो द कूलर इट इज़।
तो कंपेरेटिव डिग्री से पहले भी द का प्रयोग करते हैं जब उनको एक एडवर्ब के तौर पे यूज़ करते हैं। देखो याद रखने वाली बात क्या है कि द हायर यू गो, यहाँ पे हायर एक एडवर्ब है, कंपेरेटिव डिग्री को एक एडवर्ब के तौर पे यूज़ किया गया है। द कूलर इट इज़, यहाँ पे कूलर जो है ना एक एडवर्ब के तौर पे यूज़ किया गया है। द एडवर्ब विद कंपेयर, द मोर यू अर्न द मोर यू स्पेंड, एग्जाम्पल इज हियर द मोर यूज अर्न। अब यहाँ पे मोर इज कंपेरेटिव डिग्री ऑफ मच, मच की भी कंपेरेटिव डिग्री मोर होता है और मैनी की भी कंपेरेटिव डिग्री मोर होता है। तो द मोर यू अर्न द मोर यू स्पेंड, यहाँ इस मोर से पहले फिर द का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे एक एडवर्ब की सेंस में मोर का यूज़ किया गया है। तो इस कंपेरेटिव, जब किसी भी कंपेरेटिव डिग्री को एडवर्ब के तौर पे एडवर्ब की सेंस में यूज किया जाए तो उस कंपेरेटिव डिग्री से पहले हम द का यूज़ करते हैं। बिफोर ए प्रॉपर एडजेक्टिव, अब प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव की बात हमने की थी तो एडजेक्टिव बताया था। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? जो प्रॉपर नाउन से बनता है, जैसे कि इंडिया से इंडियन बनता है, जैसे जो है ना नेपाल से नेपलीज बनता है, चाइना से चाइनीज बनता है, अमेरिका से अमेरिकन बनता है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं ना, प्रॉपर एडजेक्टिव से पहले भी हम इसका प्रयोग करते हैं, जैसे कि द इंडियंस लुक मोर सिविलाइज्ड इन हिंदी, इंडियन द इंडियंस, यहाँ पे हम इस प्रॉपर एडजेक्टिव से पहले द का यूज करेंगे। द इंडियंस लुक मोर सिविलाइज्ड इन हिंदी, कि जो भारतीय लोग होते हैं वो हिंदी भाषा में ज़्यादा सभ्य दिखते हैं, सिविलाइज्ड दिखते हैं, वेल कल्चर्ड दिखते हैं। तो यहाँ पे इस इंडियंस से पहले हम द का यूज। द फ्रेंच आर मोर कल्चर्ड देन द इटालियन। देखिए मेरा उद्देश्य यहाँ पे किसी देश की जो है ना डिग्निटी को हार्म करना नहीं है, बट यहाँ पे एक सिंपल सेंटेंस कंपैरिजन दिखाया गया है। ये कहेंगे हम द फ्रेंच आर मोर कल्चर्ड देन द इटालियन। अब यहाँ पे फ्रेंच जो है ये फ्रांस के, जो फ्रांस वर्ड से जो है, फ्रांस है एक कंट्री, वहाँ उसका प्रॉपर एडजेक्टिव बनता है द फ्रेंच, मतलब जो फ्रांसीसी लोग जो हैं, द फ्रेंच आर मोर कल्चर्ड देन द इटालियन। यहाँ इटली से इटालियन बनता है प्रॉपर एडजेक्टिव, और उससे पहले भी हम द का यूज़ किया। तो इन प्रॉपर एडजेक्टिव के साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट है, और ये कहेंगे हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कहीं भी सेंटेंस में किसी भी चीज़ के ऊपर अगर एक कोई भी नाउन होता है, उसको नाउन से पहले यूज होते हैं, तो आपको पता है किसी भी नाउन के ऊपर अगर स्पेशल फोकस करना है, स्पेशल अगर एम्फेसिस करना है, हमें स्पेशल किसी को है ना एक दबाव देना, फोकस्ड करना है, एम्फेसाइज करना है, तो हम द का यूज़ करते हैं। जैसे कि द वर्ब इज़ द बैकबोन ऑफ ए सेंटेंस, यहाँ कोई रूल लागू नहीं होता है। यहाँ हमें ये देखना है कि हम जो पर्टिकुलर वर्ड है, पर्टिकुलर नाउन है, उसको अगर हम एम्फेसाइज करना है, हमें उसके ऊपर जोर दे के बोलना है, देन वी ऑलवेज यूज द। द वर्ब इज, द वर्ब का मतलब द वर्ब इज द बैकबोन ऑफ ए सेंटेंस। हम यहाँ पे वर्ब के ऊपर, यहाँ पे वर्ब को हमने एम्फेसाइज किया है द बैकबोन, बैकबोन बता के, बैकबोन भी एक विशेष बैकबोन होती है। द वर्ब, जो वर्ब होती है वो बैकबोन होती है किसकी? एक सेंटेंस की। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम इसका द का यूज करते हैं, एम्फेसाइज करना हो किसी नाउन को। तो इस प्रकार से हमने ये 8-10 जो रूल्स बताए आपको द के यूज़ के, ये आपको देखने हैं। तो एक बार थोड़ा सा रिकैप कर ले। हमने फर्स्ट रूल जब बताया था कि जब कोई यूनिक चीज़ का जिक्र हम करते हैं, जैसे कि हमने बताया कि माउंटेन्स के नाम होते हैं, माउंटेन सीरीज़ के नाम होते हैं, द सन, द मून, जो प्लैनेट्स होते हैं उनके नाम होते हैं, बुक्स के नाम होते हैं, न्यूज़पेपर के नाम के सामने भी द का प्रयोग करते हैं, बुक्स के नाम से पहले भी द का यूज़ करते हैं, रिवर्स के नाम के, पॉन्ड्स होते हैं उनके नाम से पहले भी द का यूज़ करते हैं। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, इनसे पहले द का यूज़ करते हैं। जो शिप्स होती हैं, जहाज़ होती हैं, उनके लिए हम उनसे पहले भी द का यूज़ करते हैं। जो एरोप्लेन होते हैं, उनसे पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, जो बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे रेड फोर्ट होता है, द ताजमहल है, इन बिल्डिंग्स के नाम से पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। सभी डायरेक्शंस से पहले भी द का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जो यूनिक चीज़ होती है, यूनिक इन इट्स काइंड्स, यूनिक होती है, अपनी तरह की सबसे यूनिक चीज़ होती है, उसके लिए हम द का यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये जो लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेरीज रहती है तो आप निश्चित तौर पर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि मैं उसको सॉर्ट आउट करने में अपने आप को सौभाग्यशाली समझ सकूँ। थैंक यू वेरी मच।